बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज हम लोगों ने इंग्लिश ग्रेड 1 सिंगल नेशनल करिकुलम में यूनिट नंबर 10 डिस्कस करना है। यूनिट 10 में हम चैप्टर डिस्कस करेंगे द हेयर एंड द टॉर्टस, खरगोश और कछुआ। तो इसके बारे में आपने कहानी सुन रखी होगी खरगोश और कछुए की। तो उसी स्टोरी पर मुश्तमिल, वो जो दौड़ की रेस की कहानी थी, उसी पर मुश्तमिल हमारा ये यूनिट है। हमारे इस यूनिट पर दो वीडियो बनाई जाएंगी। एक वीडियो में इस यूनिट में मौजूद चैप्टर की ट्रांसलेशन, प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग, वाइल रीडिंग और गेटिंग स्टार्टेड के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। और दूसरी वीडियो जो है वो इस यूनिट की एक्सरसाइज पर मुश्तमिल होगी। इस यूनिट में बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि सिंपल एक्शन, डिफरेंट कैटेगरीज, नेमिंग वर्ड्स होंगे। इसके साथ साथ एनिमल्स नेम होंगे, पोस्ट रीडिंग लाइक्स डिसलाइक्स होंगी। उसके अलावा a few sentences read aloud by the teacher or the students। बहुत सारे कैरेक्टर्स, उनके नेम्स सीखने को मिलेंगे। यस और नो, लाइक्स और डिसलाइक्स अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, यानी कि इसमें जो स्टोरी है उसमें लाइक्स डिसलाइक्स डिस्कस किए जाएंगे। उसके साथ साथ 2 और 3 लेटर्ड साइट वर्ड्स सीखेंगे जी, प्रोनाउंस करना सीखेंगे। उसके अलावा पोजेशंस हम सीखेंगे, जैसे कि माय, योर, आर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह इस यूनिट में सीखेंगे। तो यूनिट की फर्स्ट वीडियो गेटिंग स्टार्टेड से हम आगाज़ करते हैं जी। गेटिंग स्टार्टेड है जी आगाज़। लुक एट द पिक्चर एंड गेस व्हाट इट इज़ अबाउट। इस तस्वीर को देखें और बताएं, अंदाज़ा लगाएं ये किस चीज़ के मुतालिक है। तो अगर हम इस पिक्चर को देखें तो एक बच्चा है, वो किसी ज़ू में या जंगल में, ये इसका जो ट्रैक है, सूट है, ये ऐसे है जैसे कि कोई चीज़ डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है। उसके पास बायनॉकुलर्स भी हैं, ठीक है जी। उसके साथ यहाँ पर ये लिखा हुआ है जी, यस वी कैन। अच्छा जी, अब अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो ये हो सकता है, द पिक्चर टेल्स अस दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। यानी कि जब अगर हम इसको पढ़ें ना, यस वी कैन, जी हाँ हम कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तस्वीर हमें बताती है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, वी कैन डू एनीथिंग, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है जी, लेट्स टॉक, आओ गुफ्तगू करें। तो इसमें है जी 3 अदद सवालात जिनके हमने जवाबात डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट कैन यू डू एट होम टू हेल्प योर मदर। आप अपने घर में अपनी वालदा की मदद कैसे करते हैं, या मदद के लिए क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इसमें तो आप खुद भी बता सकते हैं, जो आप मदद करते हैं अपनी वालदा की, करनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर समटाइम्स झूठ बोलने की कोशिश करते हैं बच्चे, तो आपने झूठ नहीं बोलना बच्चों, हमेशा सच बोलना है। तो आप अगर हेल्प करते हैं तो सच बोलें, हेल्प नहीं करते तो प्रॉमिस कर लें खुद के साथ कि आइंदा से आप अपनी वालदा की मदद करेंगे। तो इसमें यह है जी कि आई कैन हेल्प माई मदर विद मैनी वेज, मैं अपनी वालदा की बहुत सारे तरीक़ों से मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प हर इन द किचन, मैं उनकी बावर्ची खाने में मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प हर इन हाउस होल्ड चोर्स, घर के कामकाज में मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। तो व्हाट डू यू डू टू हेल्प योर टीचर इन योर क्लासरूम, आप अपने उस्ताद मोहतरम की क्लासरूम में, कमरा जमात में कैसे मदद करते हैं। तो इसका जवाब है जी, आई हेल्प माई टीचर इन माई क्लासरूम विद मैनी वेज, मैं मतलब बहुत सारे तरीक़ों से अपने उस्ताद मोहतरम की मदद करता हूँ। आई हेल्प हिम बाय ओबेइंग हिज इंस्ट्रक्शंस, ये तो सबसे बड़ी बात है जी, वो जो हिदायत देते हैं उनकी हिदायत को मानने से आप उनकी मदद कर सकते हैं। वो आपको बैठने का कहते हैं, आप बैठ जाएं। वो आपको खामोश होने का कहते हैं, आप खामोश हो जाएं।
वो आपको पढ़ने का कहते हैं, आप पढ़ें, वो आपको सुनाने का कहते हैं, आप सुनाएं। तो यही होती हैं इंस्ट्रक्शंस। तो जो असातिज़ा कराम की इंस्ट्रक्शंस को मानता है वो उनकी मदद करता है। और ये भी हम कह सकते हैं जी, आई हेल्प हिम बाय मेकिंग द क्लासरूम नीट एंड क्लीन। मतलब मैं अपने असातिज़ा कराम की मदद करता हूँ क्लासरूम को, कमरा जमात को साफ सुथरा रखकर। ये बहुत बड़ी हेल्प होती है जी। उसके अलावा नेक्स्ट है जी, व्हाट कैन यू डू टू मेक योर सेल्फ अ गुड चाइल्ड। अब क्या कर सकते हैं खुद को एक अच्छा बच्चा बनाने के लिए? तो इसमें आप इसका जवाब लिख सकते हैं जी, आई कैन मेक माई सेल्फ अ गुड चाइल्ड। मैं अपने आप को एक अच्छा बच्चा बना सकता हूँ बाय ओबेइंग माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, अपने असातिज़ा कराम, अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करके। आई कैन मेक माई सेल्फ अ गुड चाइल्ड टू फॉलो गुड मैनर्स एंड गुड बिहेव विद अदर्स। जी, अच्छे तौर तरीके और अच्छा बर्ताव करके मैं एक अच्छा बच्चा बन सकता हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं जी चैप्टर की ट्रांसलेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले हम प्री रीडिंग क्वेश्चंस देखेंगे। जी, हमारा चैप्टर है जी द हेयर एंड द टॉर्टोइस, खरगोश और कछुआ। प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं जी, लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड टेल द नेम्स ऑफ द एनिमल्स। तो एक तो ये पिक्चर है जी, इसमें हमारे पास दो जानवर हैं, हेयर है, टॉर्टोइस है। उसके अलावा ये नेक्स्ट पिक्चर को अगर हम देखें तो इसमें भी यही हैं दो, और इस पिक्चर को देखें ना तो इसमें हैं जी कुछ मज़ीद जानवर, परिंदे भी हैं, जैसे लाइक ओल है, स्क्वल है, फॉक्स है। तो ये हेयर है और टॉर्टोइस है। चलिए अब हम इसका जवाब डिस्कस करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? देयर आर हेयर, टॉर्टोइस, owl, squirrel and fox in the pictures। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन एनी रेस। क्या आपने कभी किसी दौड़ में शमूलियत इख्तियार की? तो अगर आपने की है तो आप कहेंगे यस, अगर नहीं की तो आप ये कह सकते हैं जी, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन एनी रेस। तो ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप ये कहें जी यस, जी हाँ, I have participated in the race at annual sports day। सालाना खेल के दिन पर मैंने शमूलियत इख्तियार की थी दौड़ में। ठीक है जी। अब है जी चैप्टर, इसकी ट्रांसलेशन हमने करनी है। वन डे, एक दिन, all the animals of the jungle were having fun together। जंगल के तमाम जानवर आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। A hare told them proudly that he could run very fast। तो ये खरगोश जो है एक, वो उन्हें बड़े ही फख्र के साथ ये बता रहा था कि वो बहुत तेज दौड़ सकता है। He was making fun of a tortoise for his slow speed। वो कछुए का मजाक उड़ा रहा था उसकी स्लो, धीमी रफ्तार पर, उसकी आहिस्ता रफ्तार पर वो कछुए का मजाक उड़ा रहा था। The tortoise challenged the hare। अब जब उसने कछुए का मजाक उड़ाया तो इस पर कछुए ने मुकाबले के लिए ललकारा खरगोश को, टू हैव अ रेस, कि वो उसके साथ दौड़, मतलब मुकाबला कर ले दौड़ का। The hare happily agreed। खरगोश खुशी खुशी रजामंद हो गया। अच्छा जी। The race started। दौड़ शुरू हुई। The hare ran very fast। खरगोश बहुत तेज दौड़ा। And left the tortoise far behind। और कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया। I have much time to reach the finish line। अब खरगोश ने यह सोचा कि मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त है इख्तितामी लाइन या लकीर तक पहुंचने के लिए, मतलब जो उन्होंने डेस्टिनेशन मुकर्रर की थी, तो वहां पर वो कहते हैं कि मुझे पहुंचने के लिए तो बहुत ज्यादा वक्त है। तो I can have some rest। मैं कुछ देर आराम कर सकता हूं। He thought। उसने सोचा। So he slept under a tree। वो एक दरख्त के नीचे सो गया। अच्छा जी, वो जब जैसे सोया तो अब हम यहां पर एक क्वेश्चन है जी, while रीडिंग, दुराने मुतालिया सवाल है जी, what will happen next when the hare wakes up। क्या होगा आगे जब खरगोश बेदार होगा? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वो सो गया है और प्राउड भी है, मगरूर भी है, तो गरूर का तो सर नीचे होता है, तो उसका गरूर खाक में मिलेगा,
क्योंकि जो भी गरूर करता है उसे शिकस्त होती है, और ऊपर से वो सो भी गया है। तो इसका ये होगा कि द टॉर्टस विल रीच द फिनिश लाइन बिफोर द हेयर, कि कछुआ जो है वो अपना मुसलसल चलता रहेगा और उस इख्तितामी लकीर तक कछुए से खरगोश से पहले पहुंच जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। द टॉर्टस केप्ट मूविंग स्लोली, कछुए ने मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र जारी रखा, अपनी दौड़ जारी रखी। एट लास्ट, आखिरकार, ही रीच द फिनिश लाइन, वो इख्तितामी लकीर तक, इख्तितामी लाइन तक पहुंच गया। द एनिमल्स लाउडली चीयर्ड फॉर द टॉर्टस, जानवर जो थे उन्होंने ऊंची आवाज में उसके लिए तालियां बजाई, खुशी का इजहार किया कछुए के लिए। द हेयर वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप, खरगोश अपनी नींद से जागा या बेदार हुआ। द पुअर हेयर रैन टू रीच द फिनिश लाइन, वो बेचारा खरगोश भागा उस इख्तितामी लाइन या लकीर तक पहुंचने के लिए। बट इट वॉज टू लेट, मगर बहुत ताखीर हो चुकी थी। द टॉर्टस वॉज क्लोज टू द फिनिश लाइन, कछुआ उस इख्तितामी लाइन या लकीर के बहुत करीब था। द टॉर्टस केप्ट मूविंग स्लोली, कछुआ जो है वो मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। एट लास्ट, आखिरकार, ही रीच्ड द फिनिश लाइन, वो उस इख्तितामी लाइन तक, लकीर तक पहुंच गया। द एनिमल्स लाउडली चीयर्ड फॉर द टॉर्टस, अब जानवर जो थे उन्होंने कछुए के लिए ऊंची आवाज में तालियां बजाई, खुशी का इजहार किया। द हेयर वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप, यहाँ पर अब ये रिपीट हो रहा है कि कछुआ दोबारा बताया गया कि अपनी नींद से जागा। द पुअर हेयर रैन टू रीच द फिनिश लाइन, वो बेचारा खरगोश अपनी इख्तितामी लकीर तक पहुंचने के लिए भागा। बट इट वॉज टू लेट, मगर बहुत ताखीर हो गई थी। द टॉर्टस वॉज ओवर द लाइन, कछुआ जो था वो उस लाइन को, उस इख्तितामी लकीर को क्रॉस कर चुका था। तो अब है जी पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस, बाद में मुतालिए के बाद के सवालात। उसमें है जी फर्स्ट क्वेश्चन है जी, वाई वॉज द हेयर सैड एट द एंड, खरगोश जो था वो इख्तिताम में उदास क्यों था। इसका जवाब है द हेयर वॉज सैड एट द एंड, इख्तिताम पर खरगोश उदास था। बिकॉज द टॉर्टस वॉज ओवर द लाइन, क्योंकि कछुआ जो था वो उस इख्तितामी लाइन, उस इख्तितामी लकीर को क्रॉस अबूर कर चुका था। नेक्स्ट है जी, व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, कौन सा सबक है जो आप इस कहानी से सीखते हैं। तो इसका एक ही जवाब बनता है जी, वो क्या है जी, आई लर्न द लेसन फ्रॉम द स्टोरी दैट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जी आहिस्ता मगर मुस्तकिल मिजाजी से दौड़ जीती जा सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा है कि अगर हम किसी भी काम के लिए मुस्तकिल मिजाजी दिखाते हैं, मुसलसल वो काम करते रहते हैं, तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। और अगर हम एक काम को करते हुए बीच में छोड़ देंगे, कोई और काम करेंगे, या फिर जैसे कि असातिज़ा कराम हमें पढ़ा रहे हैं और हम उनको नहीं सुन रहे, हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ा रहे हैं या कोई भी बात है और हम उन्हें नहीं सुन रहे, तो ये हमारे नाकामी का बाइस बन सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे यूनिट 10 की चैप्टर की ट्रांसलेशन का इख्तिताम होता है। तो आपको इसमें गेटिंग स्टार्टेड के क्वेश्चंस, प्री रीडिंग क्वेश्चंस, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस, वाइल रीडिंग क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, अपने असातिज़ा कराम का एहतराम करें, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।